हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अंग है कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। यह आयोजन हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। इन मेलों में जब 12 कुंभ मेले पूरे होते हैं तब महाकुंभ का आयोजन होता है, जो लगभग 144 वर्षों में एक बार होता है। कुंभ से महाकुंभ की यात्रा आध्यात्मिक और पवित्रता और भक्ति की अनोखी दास्तान है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर सेट करें। दोस्तों, कुंभ शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के कुंभ से हुई है, जिसका अर्थ है घड़ा। यह घड़ा अमृत के प्रतीक रूप में माना जाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों द्वारा पाया गया था। पुराणों के अनुसार जब अमृत कलश को लेकर देवता और असुर आपस में संघर्ष कर रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, कुंभ मेले का आयोजन वैदिक काल से होता आ रहा है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस मेले का आयोजन धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर समाज को जोड़ने का एक प्रमुख साधन है। यहाँ लाखों साधु, संत, महात्मा और श्रद्धालु इकट्ठा होकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। कुंभ मेला एक साधारण आयोजन नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक यात्रा है। हर कुंभ के आयोजन में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। यह स्नान केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति का एक माध्यम है। कुंभ से महाकुंभ की यात्रा इस आध्यात्मिक अनुभव को और अधिक विस्तृत प्रभावशाली बनाती है। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक विशाल सामाजिक मंच है, जहां विभिन्न पंथों, समुदायों और संस्कृति के लोग एकत्र होते हैं। कुंभ से महाकुंभ की यात्रा में यह मंच और अधिक व्यापक हो जाता है। लाखों लोग इस आयोजन में भाग लेकर एकता, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। कुंभ और महाकुंभ ज्योतिषी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुंभ का आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशिष्ट राशियों में होते हैं। वही महाकुंभ का आयोजन 12 कुंभ मेलों के बाद होता है, जो इसे और भी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बनाता है। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण भाग पवित्र नदियों में स्नान है। यह माना जाता है कि इस स्नान से व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्ति हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है। कुंभ से महाकुंभ की यात्रा में इन धार्मिक कर्म कांडों और भी बड़ा रूप देखने को मिलता है। यहाँ लाखों साधु, महात्मा, नागा साधु और विभिन्न पंथों के संत एकत्र होकर अपने अपने पंथों के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। महाकुंभ का आयोजन कुंभ मेले में से नहीं कहीं अधिक भव्य होता है। यह आयोजन हर 144 वर्षों में एक बार होता है और इसमें भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में होती है।
महाकुंभ में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के सबसे गहरे पहलुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें चारों पीठों के शंकराचार्य, अखाड़ों के महंत और विश्व भर से आए श्रद्धालु भाग लेते हैं। कुंभ और महाकुंभ दोनों ही विशाल आयोजन के लिए प्रभावी प्रबंध की आवश्यकता होती है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है, जिससे इसकी व्यवस्था करना एक चुनौती का पूर्ण कार्य बन जाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग के एकत्र होने की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे भी सामने आते हैं। महाकुंभ में इन चुनौतियों का समाधान करना और भी कठिन हो जाता है। कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन का नदियों और आसपास के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इन आयोजनों के दौरान स्वच्छता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। कुंभ और महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े उत्सव भी हैं। ये आयोजन भारतीय जीवन के विविध पहलुओं जैसे कला, संगीत, नाटक और आध्यात्मिक को प्रदर्शित करते हैं। कुंभ के महाकुंभ की यात्रा इस सांस्कृतिक विरासत को और अधिक मजबूत बनाती है। दोस्तों, कुंभ से महाकुंभ की यात्रा भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, समाज के एकीकरण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। महाकुंभ का आयोजन अपने भव्यता और महत्व के कारण न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक घटना है। यह आयोजन हमें भारतीय परंपराओं और संस्कृति की गहराई और विविधता को समझने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, हमारा ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।